हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम देखेंगे बहुत ही अच्छी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है इसको लिखा था निज़म इज़किल ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे निज़म इज़किल के बारे में, वो कौन थे। तो वो बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, उनका जन्म हुआ था मुंबई में 1924 में एक जूइश फैमिली में। ठीक है, वो एक प्ले राइटर, पोएट, एडिटर एंड आल्सो क्रिटिक भी थे। ठीक, उनके कुछ फेमस पोएम हैं जैसे कि ए टाइम टू चेंज, 60 पोएम, ए अनफिनिश्ड मैन, ठीक है, द एग्जैक्ट नेम एंड हाइम्स ऑफ डार्कनेस। ठीक है, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 1983 को। 1983 को उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। उसके बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है 1988 में, उनको पद्मश्री मिला। ठीक, एंड उनकी डेथ हुई थी 9 जुलाई 2004 को। तो ये था कुछ निज़म इज़किल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आइए पढ़ते हैं उनकी बहुत ही अच्छी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये जो है ये उनकी रिलेटेड, उनकी खुद से रिलेटेड पोएम है, उनके ऊपर जो बीता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो उनको वो रात याद है जब उनकी माँ को एक स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू ने काटा था। ठीक है, बिच्छू ने डंक मारा था, स्टंग। 10 hours of steady, उस समय इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रहा था। ठीक है, उसी समय उनकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डिसाबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिक्स द रेन अगेन। वो एक डार्क रूम था जहाँ पर कुछ चावल के बोरे रखे हुए थे और बहुत अंधेरा था। वहीं पे उनकी माँ को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। ठीक है, द प्लीसेंट केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। और जब माँ को उनकी माँ को जब स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू ने काटा तो बहुत सारे लोग, इस प्लीसेंट का मतलब किसान, लाइक सॉन्ग ऑफ फ्लाइज मतलब बहुत ज़्यादा झुंड में लोग आ गए। द बजल एंड नेम ऑफ गॉड 100 times टू praise the evil one with candles and with lanterns through giant scorpion shadow. On the mud big walls they said to him he was not found. They clicked their tongue with every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. मतलब कि उस समय इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, सभी लोग आस पड़ोस के सब लोग आ गए झुंड बना के और सभी लालटेन लेकर, कैंडल्स लेकर उसको ढूंढने लगे, उसको सर्च करने लगे आसपास हर तरफ कि कहाँ चला गया है वो बिच्छू जिसने उनकी माँ को काटा था। ठीक है, और सब लोग, इससे ये दिखता है कि सभी मदद करने के लिए तुरंत आ गए उस गांव के लोग। ठीक है, और उस समय बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, 10 घंटे से बारिश हो रही थी। ठीक है, उसमें से कुछ लोग कहते थे मे ही सिट स्टिल दे सैड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट। मतलब वो कहते थे कि तुम्हारे पिछले जन्म की जो बुराई है, पाप है, वो इसके काटने से, मतलब गांव के लोगों का कुछ मिथ था कि उनके काटने से, इस स्कॉर्पियन को उसको काटने से ख़त्म हो जाएगा। पर उसमें से कुछ लोग कहते थे दे सेड मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। मतलब वो कहते थे कि वो कम कर देगी सफरिंग्स को, नेक्स्ट बर्थ के मिसफॉर्चून मतलब कि दुर्भाग्य को कम कर देगा। एंड मे द सम ऑफ द एविल बैलेंस्ड इन दिस यूनिवर्सल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, दे सेड। ऐसी बात लोग करते थे। ठीक है, कि कुछ जो बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों के साथ बैलेंस कर देगा, ये जो बिच्छू ने काटा है तो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कम हो जाएंगे, आगे आने वाले जन्म में जो तुम्हारा दुर्भाग्य है वो कम हो जाएगा। ऐसे गांव के लोग, कुछ लोग करते थे। ठीक है, और कुछ लोग तो है वो उसका सर्च कर रहे थे, स्कॉर्पियन का मदद कर रहे थे। एंड मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारे भाग्य को अच्छा करेगा, दे सैड। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर्स इन द सेंटर। वो उनके पास ही बैठ गए, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे को समझ रहे थे। और मैं मतलब कि जो राइटर है निज़म इज़किल, वो अपने माँ के दर्द को महसूस करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नाइट बर्ड्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस ट्री। बहुत ज़्यादा अगरबत्तियाँ, लालटेन्स
पड़ोसी, इन कीड़े मकोड़े और बहुत हैवी रेन। माई मदर ट्वाइजेस थ्रू एंड थ्रू, मतलब इधर उधर उनकी माँ घूम रही थी, किस पे, मैट पे, ठीक है। माई फादर इज कैप्टिंग रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर तरह से अपना प्रयास कर रहे थे, पाउडर लगा के, मिक्सचर लगा के, हर्ब एंड हाइब्रिड का, मतलब जड़ी बूटी लगा के वो हर तरीके से वो अपना प्रयास कर रहे थे कि उनका दर्द कम हो जाए। ही इवन poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन डाला एंड जहाँ पे उनकी पैर पे जहाँ बिच्छू ने काटा था और आग लगा दी, ठीक है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मतलब उनके पैर पास जो आग जली थी उसको मैंने देखा। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन, मतलब कि वो हर तरह से प्रयास कर रहे थे, मतलब थोड़ी दूर हल्का सा आग लगा दे कि वहाँ उसका वो कम हो जाए, जहर ज़्यादा ना फैल पाए। ऐसे गांव के लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे सब लोग। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, मतलब उसका असर कम हुआ। माई मदर ओनली सैड, मेरी माँ ने क्या कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पार्ट माई चिल्ड्रेन, मतलब कि उनकी माँ ये कहती हैं कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि मेरी बच्चे बच गए, उस बिच्छू ने मेरे बच्चे को बख्श दिया और मुझे काट लिया। मतलब कि उनकी माँ कहती हैं कि थैंक गॉड कि उन स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं काटा। इससे ये पता चलता है कि एक माँ अपने बच्चे को हर तरीके से बचाने के लिए तैयार रहती है। वो खुद सारा दर्द झेल जाएगी पर वो अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकती। तो ये थी बहुत ही अच्छी पोएम निज़्म इज़्ज़कील की, जो उन्होंने ट्रू बेस्ड स्टोरी पे एक लिखी है, उनके साथ जो हुआ था। ये जो निज़्म इज़्ज़कील हैं वो बहुत ही अच्छे पोइट थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, बहुत ही ग्रेट पोइट थे, ठीक है। तो ये थी आज की पोएम। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।